हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया? आप बढ़िया तो हैं बढ़िया। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता क्या होता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज जो हमारा होता है ये दो बेसों पर निकलता है। एक होता है 10 के बेस पे और एक होता है 1 के बेस पे। जो आज हम प्रतिशतता पढ़ेंगे बच्चों, वो आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन होने वाला है। इसीलिए हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। आज तक जैसे आप पढ़ते आ रहे थे वैसे हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम अच्छे बेस पे पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रतिशतता निकलती है ना, वो एक होता है 10 के बेस पे, किसके? 10 के बेस पे, और एक होता है हमारा 1 के बेस पे। कितने के बेस पे? 1 के बेस पे, बेस पर 1 के आधार पर, और एक होता है 10 के आधार पर। जो हमारा 10 का बेस होता है, इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे। आपको अगर 10 किसी का 10% निकालना है तो जिस संख्या का निकालना होगा उसमें एक दशमलव बाईं तरफ ले आएंगे। जैसे मान लीजिए 5000 है हमारा, 5000 का हमको 10% निकालना है ना, तो आप जानते हैं हर संख्या में दशमलव यहाँ पर लगा रहता है। हर संख्या में संख्या के अंत में तो यहाँ पर है, तो एक दशमलव अंदर लेकर चले जाएंगे आप। 10% जो आपको निकालना रहेगा 10 के बेस पे। 10 का बेस क्या कहता है कि एक दशमलव अंदर चला जाता है, तो एक दशमलव जब अंदर जाएगा तो एक जीरो हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक जीरो हट जाएगा, यानी कि 5000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। देखिएगा, 5000 का 10% का मतलब है एक जीरो हम कह रहे हैं अंदर हटा दीजिएगा, एक दशमलव अंदर लेकर जाने का मतलब हट जाएगा जीरो, तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। ऐसा क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 5000 का हमको निकालना है 10%, कितना परसेंट? 10%। तो 5000 10 का मतलब गुणा 10 है। परसेंट मतलब होता है 1/100। परसेंट मीन्स 1/100, तो 100 लिख दिए। तो हम जीरो से जीरो काटते हैं और एक जीरो से कट जाता है, वही मतलब एक जीरो खाली हट पाता है मेन संख्या से। मेन संख्या से हमारा एक ही जीरो हट पाता है। इसीलिए हम क्या ये मान कर चल रहे हैं कि जब 10 के बेस पे निकालेंगे तो एक ही जीरो हटाएंगे। 10 के बेस पे हम जब निकालेंगे तो एक दशमलव अंदर ले जाएंगे। क्या करेंगे? एक दशमलव अंदर ले जाएंगे, दाएं से बाएं तरफ। और एक के बेस पे क्या होता है? 1 के बेस पे। 1 के बेस पे बच्चों हम ध्यान देंगे, 1 के बेस पर क्या होता है ना कि दशमलव जो होता है वो 2 जीरो अंदर ले जाएंगे। जैसे 5000 का हमको निकालना है, 5000 का 1%, 5000 का 1%। इसमें क्या करते हैं? 1% निकलेगा जब, तो दशमलव दो जीरो के अंदर चला जाएगा, यानी कि 2 अंक के अंदर जाएगा। तो 2 अंक के अंदर मतलब 1 2 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यानी कि 2 जीरो हट जाएगा। यानी कि 1 के बेस पर 2 जीरो को हटाना होता है और 10 के बेस पे 1 जीरो को हटाना होता है। समझे बात हमारी? तो 10 के बेस पे जब आपको निकालना होगा तो आप 1 जीरो हटाएंगे, और जब आपको 1 के बेस पे निकालना रहेगा तो आप 2 जीरो हटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 का 20% निकालना है, 20%, तो आपको पहले 10% निकाल लीजिए। 10% निकालने के लिए क्या एक जीरो हटाते हैं ना, 10% निकालने के एक जीरो हटाएंगे तो 200 का 10% हो जाएगा 20। लेकिन आपको 20% निकाला था तो 2 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो 20 दूना 40। ये जो निकला था 10% का, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20% का हो जाएगा 40। समझ में आया बच्चों? आशा करते समझ में आया होगा। और हमारा क्या करना आगे? मान लीजिए आपको 1 के बेस पे निकालना है। जैसे हम कह रहे हैं 200 का हमको निकालना है 8%, 200 का 8%। तो पहले 1% निकाल लेते हैं, फिर 8 से गुणा करा लेंगे। तो 1% कैसे होता है? 2 जीरो हट जाता है ना, 1 के बेस पे 2 जीरो हटता है ना। और 2 जीरो क्यों हटता है हम आपको यही बताते हैं। जैसे 5000 का 1% जब हम निकालते हैं तो यानी कि का माने गुणा, 1% का मतलब होता है 1/100। यही 2 जीरो हटा देता है, यही 100 जो होता है ना, यही 2 जीरो काट देता है, इसीलिए 2 जीरो हटता है। यानी कि 1 के बेस पे निकालेंगे तो आपका 2 जीरो हटेगा, और 10 के बेस पे निकालेंगे तो आपका 1 जीरो हटेगा, यानी कि 1 दशमलव अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पर 200 का 8% का मतलब है पहले 1% निकालने के लिए 2 जीरो हट जाएगा, 1% का निकल जाएगा ना, 2 जीरो हट गया, ये हो गया 1% का। लेकिन हमको 8% का निकालना था तो 8 से गुणा करा लीजिए, 2 8 16, कितना हो जाएगा? 16। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हम देखते हैं 10 के बेस पे और 1 के बेस पे। आपको मान लीजिए 14% निकालना है, तो 14% के लिए पहले 1% को निकालिए, फिर 14 से गुणा करा दीजिएगा। और जिसके अंतिम में जीरो, जैसे 10 20 30 40 50, इसके लिए आप 10 का निकालिए, फिर 2 से गुणा, 3 से गुणा, ऐसे मतलब 30 का निकालना तो 3 से गुणा, 40 का निकालना तो 4 से गुणा करा दीजिए 10 का निकाल करके। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, दुकान पर भी आप कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं
कि 250 का 20%, तो 250 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटाना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 250 का 10% 25 हो जाएगा ना। लेकिन हमको क्या करना था, 20 निकालना था, तो 2 से गुणा भी कराना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 50। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 250 का मान लीजिए निकालना है, आपको 250 का कितना निकालना है, आपको मान लीजिए 12% निकालना है। कितना परसेंट, 12%। तो आप 12% को निकालने के लिए क्या करना है, तो 2 दशमलव अंदर ले जाना होता है ना, तो 2 दशमलव यहाँ कितना हो जाएगा 2.50, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पर आकर के, तो 2.5 आया ना। अब हमको 1% का निकला है, लेकिन हमको 12 का निकला था, तो गुणे 12 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 12 5 60 के 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 1 दशमलव हट जाएगा। तो गुणा करा लेना होता है 1% का निकाल करके। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। जैसे मैं दुकान पर गया, कहाँ गया, दुकान पर। दुकान से हमने एक कॉपी खरीदा, एक नोटबुक खरीदा, ये नोटबुक हमने खरीदा। दुकान वाला इसे कहा कि ये 120 रुपये का है। कितने का है, 120 का। दुकान वाला ये भी कह रहा है कि आपका इस पर 20% छूट है। कितना, 20%। तो 20% छूट है ना, तो 20% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दुकान वाला क्या कह रहा है 20% छूट है, तो 20% छूट का मतलब ये हुआ 120 का 10% हो जाएगा, हट जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो लेकिन 20 करने के 12 दूनी 24, कितना हो गया 24, यानी कि कितना कह रहा है वो छूट है, 24 रुपये छूट है। मान लीजिए हमने दुकान पर गया, दुकान से हमने एक चश्मा खरीदा, चश्मा खरीदा एक, और दुकान से हमने एक चश्मा खरीदा। दुकान वाला कह रहा है कि इस पर आपका 12% छूट है, और चश्मा कितने का उसने बताया, चश्मा बताया उसने 150 का। कितने का बताया, 150 का, 150 का। दुकान वाला कह रहा है आपका इस पर कितने % छूट है, कितने % छूट बताया उसने, 12% छूट बताया। तो 12% छूट बताया 115 का, 150 का 12%। पहले हमें 1% निकालना पड़ेगा ना, 1% निकालने के लिए 2 जीरो दशमलव अंदर लाते हैं, तो 2 दशमलव अंदर ले जाएंगे, 1 जीरो यहाँ पर, यानी कि 1.5 आ जाएगा ना। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता दशमलव के बाद। अब हम 12 से गुणा करा लेंगे, 12 से गुणा करा लो, 12 25 60, 12 कम 12, 12 6 18, यानी कि कितना रुपये हो गया, 18 रुपये छूट हो गया। कितना रुपये छूट हो गया, 18 रुपये। मान लीजिए हम दुकान पर गए, दुकान से हमने एक ये खरीदा डायरी को बताया उसने, दुकान वाले ने 200। कितने का है डायरी, कितने का है बताया उसने, पहले इसको मिटाते हैं। डायरी का उसने रेट बताया 200, कितना 200। उसने कहा डायरी पर आपके 18% छूट है। कितना परसेंट, 18%। तो ऐसा जब आ जाए तो 1 के बेस पे निकलता है ना, 18% का छूट दिया तो 1 के बेस पे निकलेगा। तो 1 के लिए 2 जीरो हटाना पड़ता है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 18 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 का निकला है, तो 18 दूनी 36, कितना हो गया 36 रुपये का छूट हो गया। इस डायरी पर उसने कितना छूट दे दिया, 36 रुपये का छूट दे दिया। मान लीजिए हम दुकान पर गए, दुकान पर हमने एक बैग खरीदा, बैग जो उसने बताया, बैग की जो मूल्य उसने बताया वो कहा 600 की है। कितने की, 600 की। उसने कहा कि बैग पर आपके 15% की छूट है। कितने परसेंट, 15% का छूट है। तो 15% का छूट पहले 1% का निकालते हैं, तो 1% के लिए 2 जीरो हटाना पड़ता है ना, तो 2 जीरो हटा दीजिए। 1% के लिए कितना निकले 6, 15 से गुणा करा दीजिए, 15 छक्का 90, यानी कि वो कह रहा है कि आपके बैग पर 90 रुपये का छूट हो जाएगा। तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने परसेंटेज को अच्छे तरीके से सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए मैथ और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।